बीजेपी ने संसद में जैसे लिब्राहन आयोग पर रेल चला दी, एक के बाद एक 7 संगीन आरोपों से उस रिपोर्ट को घेर दिया जिसमें रह रहकर पार्टी के धुरंधर नेताओं के नाम है, उनके रोल, मस्जिद गिराने के पीछे उनकी साजिश का जिक्र है। जाहिर है लिब्राहन आयोग को बीजेपी इस वक्त दुश्मन नंबर 1 करार दे रही है। हालांकि इस दुश्मनी में उसे दोस्ती की बू भी आ रही है। बीजेपी को बाबरी मस्जिद गिराने का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। जाहिर है पार्टी के लिए अपने हिंदू वोट बैंक को दोबारा पाने का ये अच्छा मौका है। मुझे लगता है कि शायद लिब्राहन आयोग को एक नई दृष्टि प्राप्त थी, जैसे धृतराष्ट्र को संजय के रूप में एक नई दृष्टि प्राप्त थी, वैसे ही लिब्राहन को एक नई दृष्टि प्राप्त थी। मैडम, लगता है बीजेपी आयोग की रिपोर्ट में विरोधाभास तलाशने में घंटों लगाती रही। उन्होंने आरोप लगाया कि जस्टिस लिब्राहन ही कहते हैं कि आडवाणी और जोशी जैसे नेता कार सेवकों को रोक रहे थे, फिर वही कहते हैं कि ये नेता इस साजिश में शामिल थे। दोनों बातें कैसे मुमकिन है? वक्त आ गया था संसद में इस बहस के पीछे छिपा असली एजेंडा सामने लाने का। यदि आप मुझसे जानना चाहते हैं कि आप बतलाइए किसका ताला खुला, तो मैं कह दूंगा कि वहां मंदिर थी, मंदिर है और मंदिर रहे। बहस की दिशा बदलती देख कांग्रेस भी हरकत में आई। बीजेपी की कोशिश बहस को मंदिर या मस्जिद की लड़ाई में उलझाने की थी। गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ ये जानना है कि ढांचे को किसने गिराया। लिब्राहन कमीशन वाज अपॉइंटेड टू फाइंड आउट द सर्कमस्टांसेस एंड इवेंट्स लीडिंग टू द डेमोलिशन ऑफ what the reference calls Ram Janmabhoomi Babri Masjid structure. Point is, who demolished it? That is the only issue. ढांचा गिरा तो केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी, लिहाजा बहस के दौरान पार्टी तमाम बार बचाव की मुद्रा में नजर आई। पार्टी के पहले वक्ता जगदम्बिका पाल तो यहाँ तक कह गए कि जब ढांचा गिरने की खबर अटल जी को नहीं थी तो कांग्रेस को कहां से होती। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री एक पार्टी के वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे, दूसरी तरफ एनआईसी में शपथ पत्र दे, पार्लियामेंट में दे, फिर कौन सा है? जब इन्हें अनुमान नहीं था तो कैसे प्रधानमंत्री पूर्व में ही राज्य सरकार को बर्खास्त कर देते और कहते 356 का दुरुपयोग हो रहा है। बहरहाल बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों का अपना सियासी मकसद है। दोनों ही पार्टियां रिपोर्ट में अपना सियासी फायदा नुकसान देख रही हैं। बहस का रिकॉर्ड आज भी वहीं अटका दिख रहा है जहां 17 साल पहले था। बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने को लेकर सदन में चर्चा पहले भी हुई है। इस बार चर्चा का बहाना बदल गया है, लेकिन चरित्र वही है। सबका एजेंडा साफ है। बीजेपी को हिंदूवादी दिखना है, कांग्रेस को सेकुलर और अल्पसंख्यकों को केंद्र में रखकर राजनीति करने वालों को यह दिखाना है कि दोषी बीजेपी और कांग्रेस दोनों हैं, पाक साफ सिर्फ वो हैं। सुकेश रंजन, दिल्ली, IBN 7। लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन बाकी पार्टियां भी इस रिपोर्ट पर सियासी मकसद से ही मुंह खोल रही हैं। मुलायम जैसों की चिंता खिसकता अल्पसंख्यक जनाधार है, लिहाजा वो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ भी हमलावर है। सदन में एक मौका ऐसा भी आया जब मुलायम कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से भिड़ गए। सैकड़ों साल पुराना एक ढांचा ढहा और बदल गई देश में सियासत की तस्वीर। इसका सीधा असर तो सूबे की सियासत पर पड़ा। यूपी से कांग्रेस का सफाया हो गया। मुलायम मुसलमानों के नए मसीहा थे, लेकिन एक बार फिर खिसक रहा है मुलायम का जनाधार, तो उनके निशाने पर कांग्रेस है। लिब्राहन की बहस में कूदे मुलायम याद दिलाना नहीं भूले कि आज के तमाम कांग्रेसी नेता तब बीजेपी शिवसेना में हुआ करते थे। जब लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट आई तो अधूरी कहा, जैसे मैं सहमत हूं, अधूरी रिपोर्ट है, तथ्य छिपाए गए और तथ्य छिपाने का कारण है माननीय नरसिंह। मुलायम ने भी रिपोर्ट पर अपने अंदाज में सवाल उठाए। कांग्रेस को एक बार फिर आड़े हाथों लेते हुए मुलायम ने कहा कि केंद्र ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त नहीं किया। अगर केंद्र ने सख्त रवैया अख्तियार किया होता तो विवादित ढांचा इस तरह ध्वस्त नहीं होता। मैं बोल रहा था